हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने बात की थी क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हमने कल बात की थी। आज हम बात करते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी? क्लोरोफॉर्म की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो अगर हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं, अगर हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो देखते हैं वो होता कैसा है। उसकी जो है लिक्विड जो है वो किस कलर का होता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसकी स्मेल स्वीट होती है। क्या होती है? स्वीट स्मेलिंग होता है और उस कलरलेस होता है। मतलब उसके पास कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। कलर जैसे हमारा वाटर क्या होता है? कलरलेस होता है। वैसे क्लोरोफॉर्म हमारा क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन हैवी होता है। हैवी कैसे होता है? ग्लिसरीन देखा है, वाटर से हैवी होता है। उसी प्रकार से जो हमारा क्या होता है क्लोरोफॉर्म होता है वो हैवी लिक्विड होता है। स्वीट है, स्वीट स्मेल्टिंग है, कलरलेस है, बट कैसा है? हैवी लिक्विड है। अगर हम इसकी बात करें, अब लिक्विड है तो लिक्विड में जो है क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा और डेंसिटी पाई जाएगी। तो जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम इसी की डेंसिटी की बात करें, क्या करें? डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो 1.485 होती है। कितनी होती है? 1.485 होती है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 61 डिग्री सेंटीग्रेड और डेंसिटी कितनी हो गई? 1.485। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होता है हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में। किसमें? वाटर में हमारा क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। मींस वाटर में जो है ये घुलता नहीं है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि वाटर में वो नहीं घुलेगा। अब वाटर में नहीं घुलेगा तो घुलेगा किनमें? तो जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये उनमें क्या होता है? कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने ले लिया बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। एल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इनमें ये सॉल्युबल हो जाता है। किसमें इनसॉल्युबल रहता है? वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? सॉल्युबल है। तो हमने क्या बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो है क्या है? कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग या स्वीट स्मेलिंग हैवी लिक्विड होता है। कैसा होता है? हैवी लिक्विड होता है। हैवी लिक्विड का मतलब क्या है? जैसे ग्लिसरीन देखिए हमने, ग्लिसरीन क्या होता है? वाटर और ग्लिसरीन जब देते हैं तो वाटर क्या होती है? वो ग्लिसरीन जो होती है दिखने में हमें हैवी लगती है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है? ये भी हैवी होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं तो बताते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका? क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये उबलना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो होता है कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज क्या होता है? बॉयल होना शुरू। जैसे वाटर है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू होता है, तो उसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म जो है 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 1.485 होती है। और इसके बाद हमने क्या बताया कि जो क्लोरोफॉर्म है हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर, ये नहीं कि वाटर में ये नहीं घुलता है, बट सॉल्युबल कहाँ होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये कंप्लीटली सॉल्युबल। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, और भी जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये इनसॉल्युबल होता है। तो ये थी हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या थी? ये क्लोरोफॉर्म की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम बात करते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक बात याद रखेंगे कि जो हमारा ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है? क्लोरोफॉर्म, इसकी हम किस किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये कौन से नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो पहले अगर हम लेते हैं, जैसे मैं फर्स्ट रिएक्शन ले ली, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO2
क्या होता है HNO2। तो ये नाइट्रस एसिड, नाइट्रोसो बनेगा, नाइट्रस एसिड से लेना है। पहले बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। किसकी बात करते हैं? नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है हमारा? HNO3। क्या होती है? HNO3, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। अब क्लोरोफॉर्म में नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है हमारा? Cl3C सिंगल बॉन्ड H, डिनोट कर सकते हैं CHCl3 होता है। इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। और डिनोट करने के बाद अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला हमारा क्या? HNO3। तो HNO3 को हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाए, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के साथ साथ ये चीज याद रखेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन हमारे फर्स्ट ए ग्रुप में पाया जाता है और कार्बन फोर्थ ए ग्रुप में पाया जाता है। और पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि जो इम्प्योरिटी टेबल जब हम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो जब इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? कार्बन की। और जब कार्बन की है तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक कर जाएगा, इधर आ जाएगा पार्शियल रूप से नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हमारा फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन हमारा सिक्स्थ ग्रुप का। तो जनरली है कि जो है जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक कर जाएगा और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये H का प्लस OH के माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या बना देगा? क्या बनाएगा? देखो Cl3 आ जाएगा। Cl3 के बाद C से NO2 प्लस H2O मीन्स नाइट्रो और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या होता है इसका नाम? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका नाम जनरल नेम हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं रिडक्शन। क्या करते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम एक चीज देखेंगे। रिडक्शन का मतलब हमने कल बताया था, उससे पहले भी बताया था कि रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल of oxygen and addition of हाइड्रोजन। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3। क्या होता है? CHCl3। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से हम कभी भी क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को तो रिमूव नहीं कर सकते, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को ही हम ऐड करेंगे। और जब हम हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे तो देखो हाइड्रोजन को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इस तरह से ले लें, सिमिलर एटम है, ये इधर आ जाएगा निगेटिव और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो H का प्लस जो है Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा और H का जो माइनस है Ca के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा CH2Cl2 और प्लस HCl। ये हमारा क्या आ जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम HCl को जो है यहाँ की वजह हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर फर्दर आगे रिडक्शन कराएंगे, क्या करेंगे? फर्दर आगे रिडक्शन कराएंगे, तब हमें क्या होगा? यहाँ से एक क्लोरीन एटम और जो है रिमूव हो जाएगा और एक क्लोरीन एटम और रिमूव होने के बाद देखो क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल और HCl का निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में, CH3Cl। ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्दर इसके ऊपर हाइड्रोजन की रिडक्शन करा देंगे या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन एटम रिमूव हो जाएगा और बना देगा हमारा CH4 प्लस HCl। यानी कि एट लीस्ट रिडक्शन के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है? मेथेन होता है। जो भी कार्बन लेंगे क्लोरोफॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? मेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हेलोजिनेशन।
हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन प्लस एडिशन, हैलोजन प्लस एडिशन मिलकर क्या हो जाता है? हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में हम क्या करेंगे? हैलोजन को हम ऐड कर देंगे। हैलोजन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl3, इस तरह से हमने क्लोरोफॉर्म को लिख देंगे। क्लोरोफॉर्म को लिखने के बाद हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल लेंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे। अब दोनों सिमिलर एटम है, तो सिमिलर एटम में क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता बराबर होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सिमिलर होगी, तो हम बॉन्ड को किधर भी ब्रेक करा सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड हमेशा कार्बन की तरफ ब्रेक करेगा, और जिधर ब्रेक करेगा उधर आ जाएगा पार्शियल रूप से नेगेटिव, उसके ठीक अपोजिट पार्शियल रूप से पॉजिटिव। तो H का प्लस जो है ये Cl माइनस के साथ जुड़ के HCl का फॉर्मेशन कर देगा, और ये Cl का जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के साथ जुड़ के क्या करेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये रिएक्शन जो होगी हमारी किसकी? लाइट की प्रेजेंस में हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं इनमें, ठीक है, जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या रहेगी? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बता चुके हैं, जल अपघटन। जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या होता है कि हम क्लोरोफॉर्म की जल से क्रिया कराएंगे। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद वाटर, और जब क्लोरोफॉर्म वाटर से रिएक्ट करेगा तब तो क्या फॉर्मेशन करता है? कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड H Cl2 और सिंगल, पहले हम इस तरह से लेते हैं, हम लेते हैं NaCl प्लस H2O। क्या करता है? NaCl और H2O। तो ये NaCl हमारा ब्रेक कर जाएगा Na प्लस और Cl के माइनस में, वाटर हमारा ब्रेक करेगा H प्लस और OH के माइनस में। तो यहां से ये बन जाएगा NaOH प्लस HCl। तो ये जो NaOH हमें प्राप्त होता है, क्या होता है? ये जो NaOH में फॉर्म हो रहा है हाइड्रोलिसिस में, ये रिएक्ट करता है। क्या होता है? क्योंकि ये वहां पे ऑटो कैटालिस्ट का भी कार्य करता है। किसका? ऑटो कैटालिस्ट का भी कार्य करता है। तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं, तो हम ले लेते हैं CH3 Cl2 और सिंगल बॉन्ड Cl। अब हम यहां से क्या करेंगे? एक क्लोरीन एटम को हमने रिमूव किया, प्लस NaOH। NaOH हमारा ब्रेक करेगा Na प्लस और OH के माइनस में। तो ये Na का प्लस इस Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? NaCl को रिमूव कर देगा। क्या करेगा? NaCl को रिमूव कर देगा, और ये OH का माइनस इस कार्बन एटम से ऐड हो जाएगा। इस तरह से ऐड कर देंगे। अब हमने क्या किया? सारे कार्बन क्लोरीन एटम्स को हमने ओपन करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर फर्दर जो है NaOH की इक्वेशन कराएंगे। क्या करेंगे? NaOH की इक्वेशन कराएंगे। तो ये फिर से जो है NaOH हमारा ब्रेक करेगा किसमें? Na के प्लस और OH के माइनस में, और ये क्लोरीन एटम जो है इस तरह से फिर से ब्रेक हो जाएगा। और जब ये फिर से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा तब देखो क्या बना देगा? CH3COH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरह से बनाएगा। अब हमने एक बात बताई थी पिछले वीडियोस में कि एक कार्बन से एक से अधिक OH समूह अटैच नहीं रह सकते हैं। अगर अटैच होते हैं तो वहां पे क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाता है। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहां से ये जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो वाटर रिमूव होने के बाद जो हमारा कंपाउंड बचेगा, ठीक है, ये बचेगा HCOCl, नाम होता है फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो फॉर्मिल क्लोराइड में बचा है इसके ऊपर अगर हम फर्दर NaOH की इक्वेशन करा देते हैं, किसकी इक्वेशन करा देते हैं? NaOH की इक्वेशन कराएंगे। तो NaOH की इक्वेशन कराने के बाद NaOH फर्दर ब्रेक करेगा Na प्लस और OH के माइनस में। तो ये Na का जो प्लस है ये Cl माइनस के साथ फर्दर NaCl को रिमूव कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये OH का माइनस इसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा, ये कंपाउंड क्या होगा? एक कार्बन का है और OH एसिड लगा, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। तो कभी कभी पूछ देता है कि
हाउ टू प्रिपेयर दैट क्लोरोफॉर्म टू फॉर्मिक एसिड, तो क्या करेंगे हम उसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो इससे क्या होगा हमें फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक इक्वेशन है बहुत ज्यादा बड़ी होगी, राइमर टीमन इक्वेशन। राइमर टीमन इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन और नेमिंग रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो राइमर टीमन रिएक्शन जो है ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो राइमर टीमन में होता क्या है कि हम बेंजीन से एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी लेते हैं, चाहे बेंजीन ले लें चाहे फिनॉल ले लें। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं फिनॉल। क्या करते हैं? फिनॉल। ये हमारा फिनॉल होता है। क्या होता है? अगर बेंजीन रिंग से ऊपर OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप लगा होता है, OH हमारा एल्कोहलिक ग्रुप होता है, अगर ये लगा होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलते हैं। अब फिनॉल जो है क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है। किससे? क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है। किस तरह से रिएक्ट करेगा चलो हम बताते हैं पहले। स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं क्लोरोफॉर्म। इधर हमने ले लिया CHCl2। क्या करते हैं? CHCl2। देखो ये हमारा क्या है? OH ग्रुप है। OH ग्रुप के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी भी बेंजीन रिंग में अगर कोई कंपाउंड लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, एटम लगा हुआ है, और अगर उसके पास क्या पाए जा रहे हैं? लोन पेयर्स पाए जा रहे हैं, तो लोन पेयर्स पाए जाने के कारण वो या तो इस पोजीशन को हम आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इस पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं। तो अगर लोन पेयर्स किसी भी कंपाउंड्स में पाए जा रहे हैं तो वो मेनली आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी कि वो जो ये हमारी मेटा पोजीशन होती है, कौन सी? ये हमारी जो मेटा पोजीशन होती है, इस पोजीशन पे रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर्थो पोजीशन ये होती है, ये हमारी मेटा पोजीशन होती है, और ये हमारी क्या होती है? पैरा पोजीशन होती है। लेकिन अगर जब किसी भी एलिमेंट्स और ग्रुप में क्या होते हैं? लोन पेयर्स पाए जाते हैं, और लोन पेयर्स पाए जाने के कारण वो क्या करता है? आर्थो और पैरा पोजीशंस को शो करता है, मेटा पोजीशंस को शो नहीं करता। जब मेटा पोजीशन को शो नहीं करेगा तो मेटा पोजीशन की बात ही हम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से अगर कोई भी कंपाउंड्स को ब्रेक कराते हैं, क्या करते हैं? किसी भी चीज को अगर हम किसी भी कंपाउंड को हम ब्रेक कराते हैं, तो ब्रेक कराने के बाद जिसे हम जोड़ेंगे उसे या तो हम आर्थो पोजीशन पे जोड़ेंगे या मेटा पे तो जोड़ेंगे ही नहीं। ये कहाँ पे जोड़ेंगे? पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं आर्थो एंड, अब हम इसे जो है फिर से जो है सही से बना ले रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया फिनॉल। तो हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन एटम को की तरफ हम बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे। इधर आ जाएगा CH3 के ऊपर जो है, सॉरी क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब हमें एक बात तो और पता होगी कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। हर कार्बन से बेंजीन में क्या होता है? इस तरह से बेंजीन होती है ना, बेंजीन ये क्या 6 कॉर्नर है, तो 6 कार्बन है, और प्रत्येक कार्बन से क्या होता है? हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है। लेकिन चूंकि ये फिनॉल है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम इसके द्वारा OH समूह के द्वारा रिप्लेस हो चुका है। जब ये रिप्लेस हो चुका है तो यहाँ पे क्या है? बाकी जो हमारे कॉर्नर है उनपे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हमने बाहर दिखा दिया, इस हाइड्रोजन को हम बाहर दिखा देंगे। बाहर दिखाने से क्या होगा कि ये जो हमारा है इसके ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इस Cl- के साथ जुड़ जाएगा, और Cl- के साथ जुड़ने के साथ क्या करेगा? HCl को रिमूव कर देगा। उसको रिमूव कर देगा, HCl को रिमूव कर देगा। अब HCl को जैसे ही ये रिमूव करेगा, ये CHCl2 आके इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद ये उसके साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ जुड़ जाएगा, तब देखो क्या यही तो बन जाएगा CHCl2। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अब हाइड्रोलिसिस के लिए हम यहाँ पे क्या NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर NaOH लिया था, तो यहाँ पे हम क्या लिए ले रहे? KOH लिए ले रहे। KOH ले लेंगे तो KOH ब्रेक करेगा K+ और OH के माइनस में। इस Cl2 को हम
सिंगल बॉन्ड करके Cl दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम दिखाएंगे तो इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक कराएंगे इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये K का प्लस इस Cl माइनस के साथ जुड़ के इसको क्या करेगा, KCl को रिमूव कर देगा। अब KCl को रिमूव करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बचेगा वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, देखो OH सिंगल बॉन्ड CH Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। अब एक क्लोरीन एटम अभी हमारा और बचा हुआ है, उस क्लोरीन एटम को भी हम इसी तरह से KOH के साथ रिएक्ट करा देंगे और KOH के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, फिर से KCl रिमूव हो जाएगा और KCl रिमूव के साथ में क्या हो जाएगा, एक OH ग्रुप और इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक OH ग्रुप और अटैच हो जाएगा और OH ग्रुप के अटैचमेंट के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा CHOH और सिंगल बॉन्ड OH। अभी हमने बताया था कि एक कार्बन से एक से अधिक OH ग्रुप अटैच नहीं रह सकते, अगर अटैच होते हैं तो वहां पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे और वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। अब मतलब OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ जुड़ जाएंगे तो इसका जो कॉमन नेम होता है सैलिसिल डिहाइड होता है। सैलिसिल डिहाइड क्या होता है, सैलिसिल डिहाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सैलिसिल डिहाइड। तो ये जो हमारी रायमार्टिनमैन इक्वेशन होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अगर हम इसे इजी वे में दिखाना चाहें, जिसे हम लोग क्या होता है बच्चे रटना चाहते हैं, अगर रटने के लिए अगर देखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इसे यहाँ पे इस तरह से लिख दो OH प्लस CHCl3। कितने हमने कोई KOH यूज किए हैं, 2 KOH यूज किए हैं तो यहाँ पे 2 KOH लिख दो। 2 KOH के बाद वाटर मॉलिक्यूल एक हमारा रिमूव हुआ है, यहाँ पे क्या कर देंगे OH, फिर यहाँ पे 2 KCl प्लस H2O प्लस HCl। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे दिखा देंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा हमारे रटने के लिए, लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम तैयार करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे आगे तक काम आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, नेक्स्ट इक्वेशन है रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, एसीटोन का फार्मूला हमने केमिकल को मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया था। क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने बताया था एसीटोन ये होता है हमारा। तो एसीटोन में जब हम बात करेंगे तो एसीटोन में क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हमें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है तो क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा H सिंगल बॉन्ड C Cl3। इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करा देंगे, इधर आ जाएगा, इसे इधर ब्रेक करा देंगे इस तरह से। तो ये H का प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बना देगा इस कंपाउंड का, ये एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस एडिशन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। क्या कहते हैं, क्लोरीटोन कहते हैं। ठीक है, हाँ अभी मैं क्वेश्चन बताते हैं रायमार्टिनमैन इक्वेशन। तो रायमार्टिनमैन इक्वेशन में एक चीज और याद रखेंगे कि रायमार्टिनमैन जो इक्वेशन है हमारी, रायमार्टिनमैन इक्वेशन जो है अगर हम उसे बुक में देखेंगे तो बुक में जो है कुछ इस अकॉर्डिंग दिया होगा। मैंने जो इक्वेशन बताई थी उसी के अकॉर्डिंग बता दी थी सिंपल। अगर बुक में देखेंगे तो ये इस तरह से भी दी हो सकती है, CH3 प्लस बोफिनॉल प्लस CHCl3 प्लस 3KOH। क्या होगा, 3KOH। 3KOH के बाद ये यहाँ पे बनाएगा सैलिसिल डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा OH और यहाँ पे CHO प्लस 3KCl प्लस 3H2। क्या हो जाएगा, 3KCl प्लस 3H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ये बुक में इस तरह से भी दी होगी, तो इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बिल एमीन इक्वेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कार्बिल एमीन मतलब कार्बिल एमीन इक्वेशन। ठीक है, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक लग रही है। कार्बिल एमीन इक्वेशन है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक से कुछ। ठीक है, देख लेंगे। ये हम इक्वेशन की बात करते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इस तरह से दी होगी, या कार्बिल एमीन इक्वेशन। तो कार्बिल एमीन इक्वेशन और रायमार्टिन, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी क्योंकि इन दोनों में थोड़ा रिलेशन है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसी वजह से। यहाँ पे क्या फिनॉल है, फिनॉल की जगह हम क्या करेंगे, एनिलीन ले लेंगे। क्या करेंगे, एनिलीन ले लेंगे। ठीक है, एनिलीन ले लेंगे जी। ये हो गया हमारा NH2। अगर बेंजीन से यहाँ पे लगा होता है NH2, हमारे जैसे में क्या होता था, फिनॉल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या लगा, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, फिनॉल। और यहाँ पे क्या लगा, एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कारण इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। क्या हो जाएगा, एनिलीन। एनिलीन के ऊपर सिमिलर, बाकी सब सिमिलर कर देंगे, CHCl3 प्लस 3KOH। क्या करेंगे, 3KOH के साथ रिएक्शन है, तो ये जो NH2 है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ये बना देगा हमारा NC। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड बना देगा। उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, 3KCl प्लस 3H2। क्या बचेगा, 3KCl और 3H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारी होती है कार्बिल एमीन इक्वेशन। अब कार्बिल एमीन इक्वेशन और रायमार्टिन इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन विद एसीटोन, इसके साथ साथ एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है, जो बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म डू नॉट ऑक्सीडाइज बट व्हाई। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं होता, या क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण नहीं कराता है, क्यों नहीं कराता है, बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म डू नॉट ऑक्सीडाइज बट व्हाई। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने के बाद एक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता है। किसका, पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड। तो अगर वो हम दिखाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखा देते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, देखिए CCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। इसकी हम ऑक्सीजन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे देखो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इस बॉन्ड को हम ब्रेक कराएंगे। क्या करेंगे, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कराएंगे। तो ये जो H का प्लस है, पढ़ाया गया होगा लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में, 11th में, कि अगर कहीं पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो वहां पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज जाके अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा, तब जब ये पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये अपना लोन पेयर इसे दे, पॉजिटिव चार्ज इसे दे, इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये OH के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अब ये OH का पॉजिटिव इस CH के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर देगा C के साथ में, और क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा इस तरह से HOC Cl ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। अब क्या होगा, जब ये हो जाता है, फिर इसके बाद ये क्या करता है, एक हेलो यहाँ पे हो जाता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब बताया था पहले, क्या बताया था कि डी मींस रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन मतलब हेलोजन। हाइड्रो और हेलोजन का निकलने की जो प्रोसीजर होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब जिससे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हेलोजन निकलेगा, HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव होने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब देखो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, COCl2। क्या हो जाएगा, COCl2। यही जो होती है हमारी क्या होती है, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसमें क्या कहते हैं, फॉस्जीन गैस। क्या कहते हैं, फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस कहते हैं। ये क्या होती है, विषैली गैस होती है। क्या होती है, विषैली गैस होती है। अगर इसके संपर्क में आए तो इंसान कुछ सेकंडों के बाद क्या होता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस कारण जो है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब बात करते हैं रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर यानी कि सिल्वर चूर्ण से रिएक्ट कराएं। तो सिल्वर चूर्ण से रिएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, CH, इस तरह से CH3 दिखा ले रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 6Ag मॉलिक्यूल ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ से क्या करेंगे, 6AgCl रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम पता होगा सभी को, एसिटिलीन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। या इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है, IUPAC नेम में लिखेंगे, 2 कार्बन है, H ट्रिपल बॉन्ड है, आइन, तो क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी हमारी जो है क्लोरोफॉर्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में इतना है। तो यहाँ पे जो है हमारा एल्किल हैलाइड्स की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस चैप्टर में हमने हैलोअल्केन्स और हैलोअरेंज में क्या पढ़ा, रिमाइंड करते हैं जरा, पहले बैठ जाते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स, क्लोरोफॉर्म के बाद क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इस चैप्टर में से बचता है हैलोअरेंज, जिसकी हम बात करेंगे कल। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है। ठीक है, बाय।